अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम, और जो हम मेन टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वह है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम क्या चीज़ है। यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम, Uniform search is a class of general purpose search algorithm which operate in breadth first way। यूनिफॉर्म सर्च जो है वो एक जनरल पर्पस सर्च एल्गोरिथम है जो आमतौर पर हम ब्रेथ फर्स्ट वे के लिए हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम डू नॉट हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट और सर्च स्पेस other than to how to traverse the tree, so it is also called blind search। यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम जो है वो किसी भी किस्म की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो नहीं बताती किसी भी, यानी जब भी हमने ट्री में से कोई भी डाटा सर्च करना होगा तो वो क्या चीज़ है वो आमतौर पर वो ब्लाइंड सर्च की तरह क्या चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहती है, लेकिन जो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मिसाल के तौर पर, यानी अगर उसकी दूसरी साइड पर वैल्यूज़ कितनी हैं तो वो क्या चीज़ है वो सही तरीके से नहीं बता सकती। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम। यूनिफॉर्म सर्च एल्गोरिथम की मंदरजा ज़ायल टाइप्स हैं, वो कौन कौन से इनके बारे में डिस्कस होगा। सबसे पहली जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है जिसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, इंटरैक्टिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, और लास्ट में है बाई डायरेक्शनल सर्च। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज़ द मोस्ट कॉमन सर्च स्ट्रेटजी फॉर ट्रैवर्सिंग अ ट्री अ ग्राफ, यानी किसी भी ग्राफ में या किसी भी ट्री में हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है या ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए क्या चीज़ है ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो सबसे बेस्ट सर्च एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम सर्च ब्रेथ वाइज इन द ट्रीज और ग्राफ, सो इट इज कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। BFS means breadth first search algorithm starts searching from the root node on the tree, यानी BFS जो है वो जब भी उसको सर्च किया जाएगा उसमें से किसी भी वैल्यू को तो वो जो रूट नोड होगी वहाँ से क्या चीज़ है वो स्टार्ट करेगी एंड एक्सपेंड ऑल सक्सेसर नोड्स एट द करंट लेवल, और क्या चीज़ है यानी तमाम और एक्सपेंड करती जाएंगी, यानी फैलती चली जाएंगी और हर चीज़ को सक्सेस करती जाएंगी और उस वक्त तक चलती जाएंगी जब तक उसे करंट जो लेवल है यानी जो उसको चीज़ चाहिए होगी वो उस वक्त नहीं मिल जाती, वहाँ तक क्या चीज़ है वो मूव करती जाएगी बिफोर मूविंग द नोड ऑफ द नेक्स्ट लेवल। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल ग्राफ सर्च एल्गोरिथम, यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो जनरल ग्राफ सर्च एल्गोरिथम की एग्जांपल में आता है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 5-4 डाटा स्ट्रक्चर, यानी जिस तरीके से 5-4 एक सर्च स्ट्रेटजी है। 5-4 का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो चीज़ पहले एंटर होगी उसी क्या चीज़ है हम सबसे पहले क्या चीज़ है आउट करेंगे। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो 5-4 के ऊपर क्या चीज़ है स्ट्रेटजी पर अमल दरामद होती है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको वाज़ा इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक ट्री है जो क्या चीज़ है स्टार्ट होता है एस से। एस के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, यानी दो चाइल्ड हैं। एस के दो चाइल्ड हैं ए और बी, फिर ए के दो चाइल्ड हैं सी और डी, इसी तरीके से सी के दो चाइल्ड हैं जी और एच, और इसी तरीके से देखा जाए बी के दो चाइल्ड हैं ई और एफ। तो हमारा जो गोल स्टेज है यानी जहाँ पर हमने यहाँ पर जो सर्च करनी है वो क्या चीज़ है वो हमारा एच है। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि भी हमने क्या चीज़ है एस से शुरू होना है और एच तक जाना है। अब हम BFS को इस्तेमाल करते हुए BFS टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम जाते हैं, तो वो हम इस एक टेबल में जो हमने बनाया हुआ है ये हमारा क्यू है, यानी जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम क्या चीज़ें क्यू में रखते चले जाएंगे, और ये विज़िट है यानी जिस जिस वैल्यू को हम विज़िट करेंगे तो वो क्या चीज़ है वो विज़िट में आती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, एस से स्टार्ट करना है।
तो जैसे ही मैं यानी हम एस से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ है, यानी एस जो है क्यू में आ जाएगा और विजिट भी एस में आ जाएगा, क्योंकि हमने एस जो है वो उठाया क्यू में आ गया, और क्योंकि सबसे पहले हमने एस को ही देखा और उसके बाद क्या चीज़ें यानी विजिट एस पर, विजिट भी हमने एस पर ही किया, तो इसलिए हम क्या चीज़ें इसको एस को विजिट में लिख देंगे। अब एस के दो पार्ट्स हैं, ए और बी, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ें एस की जगह पर ए और बी लिख देंगे। तो ये देखें आपके सामने, यानी एस की जगह पर मैंने क्या चीज़ें क्यू में ए और बी लिख दिया, और विजिट में हमने क्या चीज़ें एस भी विजिट कर लिया, ए भी विजिट कर लिया और बी भी विजिट कर लिया। तो हमने क्या चीज़ें ये देखा आपके सामने, मैंने एस भी लिख दिया, ए भी लिख दिया और बी भी, यानी जो जो विजिट करते जाएंगे वो हम यहाँ लिखते जाएंगे, और जिसकी जगह पर हम वैल्यूज़ लिखेंगे वो यहाँ पर क्यू में लिखेंगे। जिस तरीके से एस की जगह पर मैंने क्या लिखा था, ए और बी, तो यानी एस ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पर क्या चीज़ें ए और बी आ जाएगा। अब हमारे पास आता है ए। अब हम फर्ज करो ए पर आते हैं। अब ए की जगह पर हम ए को रिमूव कर देंगे और ए की जगह पर क्या लिखेंगे, सी और डी। तो देखते हैं हमारे पास जिस तरीके से देखो ए ख़त्म हो गया और ए की जगह पर क्या चीज़ है, सी और डी आ गया, और बी जो है वो वैसे का वैसे ही आ चुका है। जिस तरीके से हम देखा यानी एस से कहाँ तक आए, ए पर आए, और ए से क्या चीज़ है यानी अब हम मूव करें। अब उसके बाद क्या चीज़ें हमारे पास, अब ये देखो अब विजिट में देखा जाए एस से हम ए और बी हमारा पहले का विजिट हो चुका है, और सी और डी जो है ये हमने अब विजिट किया है। अब हम क्या चीज़ है सी पर आते हैं, यानी ए से ए की जगह पर सी डी लिखा। अब हमारे पास जो स्टार्ट में वैल्यूज़ है वो कौन सी है, सी है। अब हम सी की जगह पर क्या लिखेंगे, तो देखा जाए तो सी की जगह पर जी और एच आ जाएगा। तो जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए सी की जगह पर जी और एच आ गया, और उसके बाद डी और बी वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। और अगर हम विजिट में देखा जाए तो एस ए बी सी डी ये पहले वाला ही है, और जी जो एच है और ये क्या चीज़ है वो मैंने साथ इंक्लूड कर दिया। अब हम क्या चीज़ है सी की जगह पर यानी मैंने जी और एच लिख दिया था। अब हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहला जो हिस्सा है वो जी है। अब हम क्या चीज़ है सबसे पहले जो है जी को ख़त्म करेंगे, यानी लेकिन अब ख़त्म करने का मतलब ये चीज़ है जी की जगह ख़त्म करेंगे तो जी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जी के आगे चाइल्ड तो कोई नहीं है, तो इसलिए क्या चीज़ है जी यहाँ से हम क्या चीज़ है क्यू में से हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन विजिट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये देखें जी ख़त्म हो गया और एच बी और डी जो है वैसे का वैसे ही आ गया, और विजिट में जो है किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि हमने उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की। उसके बाद क्या चीज़ है एच आता है। अब यहाँ पर एच है तो हम एच को क्या चीज़ है विजिट तो कर चुके हैं, लेकिन एच को क्या चीज़ है अब क्यू से रिमूव कर देंगे, और उसके बाद क्या चीज़ है और क्या चीज़ है विजिट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये देखें आपके सामने एच ख़त्म हो गया और वहाँ पर क्या चीज़ है डी और बी जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और उसके बाद विजिट जो है वैसे का वैसे ही। अब हमारे पास जो है डी है। अब हम यहाँ पर क्या चीज़ है सबसे पहले क्या चीज़ है डी को रिमूव करेंगे। तो ये क्या चीज़ है डी हमने रिमूव नहीं करना है क्योंकि हमारे पास जो असल क्यू थी वो देखा आपके सामने, हमने यहाँ तक कहाँ तक पहुँचना था, एच तक पहुँचना था। तो हम क्या चीज़ है एच तक पहुँचे और उसके बाद क्या चीज़ है एच को रिमूव कर दिया। तो हमारा जो रूट बना था वो एस से ए से सी और सी से क्या चीज़ें जी पर आए थे, लेकिन जी से वापस क्या चीज़ें हम एच तक आ चुके हैं। तो ये क्या चीज़ें ये हमारा जो है ये हमारा टेबल इस तरीके से बनेगा, और ये जो है ये हमारा रूट बनेगा। बाकी जो रहा बी ई और एफ जो है इसको हम क्या चीज़ें विजिट नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या चीज़ें फाइफो के ज़रिए क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करते चले गए थे, और ये डी भी वैसे का वैसे रहेगा, और ये जो विजिट है ये भी हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। ये हमारी जो है एग्जांपल है। तो इसको हम इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास जो एच गोल है वो हमें क्या चीज़ है मिल चुका है। तो हमारा जो रूट बना है वो कौन सा बना है, एस से ए से सी से जी और जी से वापस हम क्या चीज़ है एच की तरफ आ चुके हैं। तो ये क्या चीज़ है ये हमारा रूट है। अब इसके हम एडवांटेज देखते हैं, यानी BFS के एडवांटेज कौन से हैं। तो BFS विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन इफ़ एनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। BFS उसी सूरत में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा अगर वो वहाँ पर मौजूद होगा, यानी अगर एच मौजूद ना होता तो हम क्या चीज़ है उसको डेल्टा को ना फाइंड कर सकते। इफ़ देयर आर मोर देन वन सोल्यूशन, अगर एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, देन BFS विल प्रोवाइड द मिनिमम सोल्यूशन विच रिक्वायर द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप।
तो यानी अगर एक से ज़्यादा सोल्यूशन वहाँ पर होते हैं, मिसाल के तौर पर जो एच है अगर वो एक से ज़्यादा होता तो उसमें जो उसको सबसे पहले एच मिलता वो उसे फाइंड कर लेता और बाकी जो लास्ट में एच मिलता है उसे क्या चीज़ें वो रिमूव कर देता है या क्या चीज़ें उसको विजिट ना करता। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि भी जो चीज़ यानी अगर एक ट्री में 2 एच आ जाते हैं या 2 सोल्यूशन आ जाते हैं तो BFS के ज़रिए जो सबसे पहला एच उसे मिलेगा वो क्या चीज़ है वो उसका ट्रू पाथ होगा और वही क्या चीज़ है उसका लीस्ट नंबर होगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज कौन से हैं? इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ मेमोरी, यानी ये क्या चीज़ है ये ज़्यादा मेमोरी जगह लेता है। आपने देखा था विजर में क्या चीज़ है हमने सबको ही इसमें देखा था। तो लॉट्स ऑफ मेमोरी सिंस ईच लेवल ऑफ द ट्री मस्ट बी सेव्ड इनटू मेमोरी एक्सपैंड द नेक्स्ट लेवल, यानी हमने क्या चीज़ है सारे लेवल्स को क्या चीज़ है देखना पड़ता है, इसलिए क्या चीज़ है ये स्पेस ज़्यादा लेता है। तो BFS नीड लॉट ऑफ टाइम इफ़ द सोल्यूशन इज़ फार अवे फ्रॉम द रूट नोड, यानी BFS जो है वो टाइम भी ज़्यादा लेता है क्योंकि अगर जो इसका सोल्यूशन है वो रूट नोड से बहुत दूर हो तो क्या चीज़ है यानी मिसाल के तौर पर एच जो है हमें यहाँ पर से चौथे लेवल थर्ड लेवल में मिल गया, लेकिन अगर वो 7वें या 8वें लेवल पर होता तो हमें क्या चीज़ है वो सारे लेवल जो है वो चेक करने पड़ते तब जाकर हम क्या चीज़ है अपने गोल स्टेट तक पहुँच सकते थे। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है यही टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ BFS एल्गोरिथम कैन बी ऑब्टेन बाय द नंबर्स ऑफ नोड ट्रैवर्सेड इन BFS until the shallowest node, तो slowest node, तो where the d equal to depth of shallowest solution and B is the node at the every stage। यानी इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है यानी अगर हम देखा जाए यानी ये कितना टाइम लेता है तो उसका जो फार्मूला हमारे पास है वो है टी बी बराबर होता है 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब प्लस सोन प्लस बी का डी, यानी जितने आगे चलते जाएंगे वो क्या चीज़ है डी। और ये हमारे पास अगर कैलकुलेट किया जाए तो बिग ओ बी डी जो है ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है। इसी तरीके से अगर हम इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ BFS इज गिवन बाय द मेमोरी साइज ऑफ फ्रेंचाइज विच इज बिग ओ बी डी। तो यानी हमारे पास जो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी यानी वो कितनी स्पेस लेगा तो वो जो हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो बिग ओ बी रेज़ टू पावर डी होगा। तो कंप्लीटनेस BFS इज कंप्लीटनेस यानी वो उस वक्त कंप्लीट होगा विच मीन्स इफ़ दी शोलेस्ट यानी हमारे पास जो शेल यानी जो हमारे पास रूट गोल स्टेट है इज़ सम फिनिट डेप्थ, यानी अगर वो मुकम्मल हो जाए या ख़त्म हो जाए तो क्योंकि फिनिट का मतलब लामहदूद नहीं होता यानी महदूद भी, यानी 4 लेवल या 5 लेवल के बाद अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या चीज़ है वो कंप्लीटनेस कहलाती है। देन BFS विल बी फाइंड दी सोल्यूशन। ऑप्टिमाइजेशन BFS इज ऑप्टिमल इफ, यानी ऑप्टिमल का मतलब सच्चाई करेक्टनेस, यानी जो सही पाथ है वो कब मिलता है तो BFS इज ऑप्टिकल इफ पाथ कॉस्ट इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द डेप्थ ऑफ द नोड। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब इस पर आप आकर मुझसे कमेंट्स करके अपना टॉपिक क्लियर करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।